लगातार हो रही बारिश और बांध से पानी छोड़ने जाने के बाद संगम नगरी प्रयागराज में हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। जिधर नजर दौड़ाइए उधर केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। दोनों नदियां गंगा और यमुना दोनों नदियां इस समय उफान पे हैं और कई ऐसे मोहल्ले हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। गंगा पार और जमुना पार के कई ऐसे इलाके हैं जिनका मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है और आवागमन के लिए केवल नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इस समय मैं गंगा पार के बदरा सनौटी इलाके में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ की तस्वीरें पूरी तरीके से जो हजारों बीघे इनकी फसल थी वो जलमग्न हो गई है। धान की फसल पूरी तरीके से डूब गई है। आसपास का इलाका पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। गांव के आसपास आवागमन के लिए केवल नाव का ही सहारा इन लोगों को लेना पड़ रहा है। तो आप तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या हालात हैं गंगा पार संगम नगरी प्रयागराज के। यहाँ हालात जिस तरीके से लगातार गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आने जाने के लिए यहाँ पर नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं पर जानवरों की अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चूँकि इनकी जो चारा था वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। तो एक तरफ जहां जानवर परेशान है, वहीं इंसान भी आने जाने के साथ साथ उनके घरों में जब पानी घुस गया है तो बेहद परेशान है। अभी तक हम आपको शहरी इलाके के बाढ़ के हालात को जायजा लेकर और अपने दर्शकों को बताया था कि यहाँ के हालात क्या हैं, लेकिन इस समय मैं मौजूद हूँ गंगा पार के बदरा सनौटी इलाके में और यहाँ के हालात आपको दिखाएंगे और बताएंगे। आप देख सकते हैं कि आने जाने के लिए किस तरह से लोग नावों का सहारा ले रहे हैं। पूरी तरीके से नाव खचाखच भरी हुई है। लेकिन अगर हम सुरक्षा के मानकों की बात करते हैं तो पूरी तरीके से सुरक्षा के मानकों की अनदेखी की जा रही है। लाइफ जैकेट, कोई भी जो नाव में बैठे हुए व्यक्ति हैं किसी के पास लाइफ जैकेट नहीं है। गहरे पानी से आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो जो आवागमन के इनके जो साधन है वो इस समय नाव ही एक सहारा बना हुआ है। इस समय मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर सड़क है, लेकिन उस सड़कों पर जहाँ पर 4 पहिया और 2 पहिया वाहन फर्राटा भरते थे, अब वहाँ आने जाने के लिए केवल नाव का ही सहारा लेना पड़ रहा है। हम सामने आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से ओवरलोड होकर नाव पूरी तरीके से क्षमता से अधिक लोगों को बैठाकर और गांव से अब शहर की ओर ले जाने के लिए यहाँ पर आवागमन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं। जी, जिस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर नाव का सहारा है, क्या हालात हैं? हालात बहुत ख़राब है। हमारे गांव यह फूलपुर तहसील के सबसे बाढ़ प्रभावित गांव बदरा सनौटी मारा है और हमारे गांव में नाव के सिवाय कोई व्यवस्था नहीं है। कुंभ मेला आया था, कुंभ मेले में हमारे गांव के सारे काश्तकारों की ज़मीन कुंभ मेले में चली गई, जिससे कोई फसल उगाया नहीं गया। जानवरों को चारा लेके बड़ी दिक्कत है। गांव में कोई स्वास्थ्य टीम नहीं है और साथ ही साथ इस समय बारिश के मौसम में जो हवा चल रही है, नाव की लहरें, गंगा जी की लहर चल रही है, नाव पर एक भी लाइफ जैकेट नहीं है, ना कोई सुरक्षा है। आप देखिए बगल हमारे गाँव के लोग आए हैं, गाँव से बाहर लोग आ रहे हैं, भीगते भय आ रहे हैं। देखिए दोबारा हम फिर से तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए पूरी तरीके से जो लोग अब गांव से और शहर की ओर जा रहे हैं, जिनको दूध लेके जाना है, जिनको रोजमर्रा के लिए अपने व्यवसाय के लिए गांव से शहर की ओर जाना है, पूरी तरीके से नाव पर ही जो गाड़ियां हैं उसको नाव के ऊपर है, उसके बाद वो भी वहीं मौजूद है, लेकिन किसी के पास लाइफ जैकेट नहीं है। यानी मानकों की अनदेखी की जा रही है। अगर कोई घटना हो जाती है तो उसका आखिर जिम्मेदार कौन है? कागजों में केवल 88 बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पे रखा गया है, लेकिन यहाँ पर आसपास कोई भी चौकी या जल पुलिस का सिपाही नहीं नजर आ रहा है और जो नाव है, नाव पे बैठे लोग मानकों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज।